2020 सदी का एक ऐसा साल जिसने इस दुनिया में तहलका मचा दिया। बहुत लोगों से बहुत कुछ छीन लिया, बहुत लोगों से सब कुछ छीन लिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। माना जाता है ये साल दुनिया का इतिहास में सबसे बेकार साल रहा है पिछले कुछ दशकों से, अगर आप गिनते हैं तो। लेकिन इस साल के अंदर बर्बादी ही नहीं हुई थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जमीन से उठकर आसमान में बैठ गए, जो जीरो से 100 पर पहुंच गए, जो दरिद्र से अमीर बन गए, अमीर रईस बन गए, जो जिन्हें 2020 से पहले लोग जानते नहीं थे, उन लोगों को 2020 के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नाम, एक ऐसी फैन फॉलोइंग उन्होंने हासिल की जो अल्टीमेट थी। अब ये हुआ कैसे और क्या ये स्टोरी है, उसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। 2020 का कोविड का साल आता है, लॉकडाउन लगता है, लोगों की नौकरियां छूटती हैं, लोगों के घर बार छूट जाते हैं, बहुत लोग तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। वो अपनी जो स्पीड पिछले 2-3 साल से नहीं पकड़ पा रहे थे, 2020 आते ही एकदम से अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो जाता है, सब लोग घर में कैद हो जाते हैं। तो घर में कैद होने के बाद क्या होता है कि सारे लोग ऑनलाइन आ जाते हैं। इसी बीच एक यूट्यूबर A2 मोटिवेशन के नाम से जिसका चैनल है, आज के टाइम पे उसके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, ठीक है। उसकी जो स्पीड थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी उसने ग्रोथ की। उससे पहले वो ऑनलाइन ही अलग प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के टीचर थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और बहुत अच्छी पढ़ाते थे, बेहतरीन। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकता हूँ, लोगों को मोटिव करने के लिए वीडियोज भी डाल सकता हूँ, तो उन्होंने वो काम भी किया, ठीक है। तो किया तो उन्होंने ग्रोथ हासिल की, करते गए, सक्सेस उनको मिलती गई। लेकिन कहते हैं ना कि सक्सेस भी हर आदमी को हजम नहीं होती या वो झेल नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की माया जो है ना, वो जब भी आप सहन कर सकते हो जब आप उस पर ब्रह्म से जुड़े हुए हो। जहां आपने सांसारिकता से अपना रिश्ता जोड़ लिया ना, वहीं वो माया आपको खत्म कर देगी। और यही हुआ A2 मोटिवेशन के साथ। आज के टाइम में जितने उनके सब्सक्राइबर हैं उसके कंपेयर में जो उनके व्यूज आते हैं, हम कह सकते हैं कि उनका चैनल लगभग डेड ही है। आज के टाइम में वो सब्सक्राइबर के लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? एक वो टाइम था जब उनकी वीडियो अपलोड होती थी, अपलोड होते ही वायरल चली जाती थी। लेकिन आज का टाइम ऐसा है जबकि वो देखा जाता है कि वो उनकी जो वीडियोज हैं वो इतना ज़्यादा व्यूज नहीं ला पा रही। और ऐसी क्या गलती उन्होंने की जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है हर एक क्षेत्र में। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक क्षेत्र के अंदर। तो स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले उनकी गलती क्या थी? सबसे पहले उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया था। उनके, देखो, हम किसी को रोस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको रोस्ट वाली वीडियो देखनी है तो आप दूसरे किसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि उनसे प्रेरणा लेके, क्योंकि हारे हुए से भी प्रेरणा ली जा सकती है और जीते हुए से भी, उनसे प्रेरणा लेके आपको ये बताना कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये थी कि उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया, ठीक है, खाली व्यूज लेने के लिए कि हाँ मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोज में व्यूज ज़्यादा है। तो जैसे गलत इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया तो क्या होता है ना कि लोग एक वीडियो देख लेंगे, 2 देख लेंगे, 3 देख लेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी गलती पकड़ में आएगी वो धीरे धीरे वो सारी वीडियोस को रीचेक करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ध्यान से देखते हैं, यार ये कोई गलती तो नहीं है। तो आपकी पुरानी वीडियोस में भी गलती है, आपने नई वीडियोस में भी गलती डालना स्टार्ट कर दिया, तब मामला हो जाता है गड़बड़। तो लोग उनको बहुत कुछ बोलने लग गए, कुछ अपशब्द भी बोलने लग गए थे, है ना। तो इस कारण क्या हुआ कि लोगों का जो ट्रस्ट, जो बिल्ड था उनके प्रति, वो कम होता चला गया, हम कह सकते हैं खत्म होता चला गया, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब पॉलिटिकली ये जो भाई साहब हैं ये एक किसी पार्टी के फेवर में हो जाते हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब पे एक बहुत ही बड़ा नाम है, ध्रुव राठी, है ना, वो और इनका आपस में वीडियोज के माध्यम से एक दूसरे को गलत ठहराना चलता रहता है।
क्योंकि ध्रुव राठी के ऊपर ये वीडियोज बना के कुछ टाइम के लिए अच्छे व्यूज ले आते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ये और भी ज़्यादा गलत बातें बोलने लग गए, जैसे इनका एक बयान आता है कि ध्रुव राठी की वीडियो हर बार रिकमेंड की जा रही है आपको, और हर बार आपके चैनल पे उनकी जो वीडियो जा रही है, तो इसके पीछे यूट्यूब है, और यूट्यूब अमेरिका का है, और अमेरिका चाहता है कि भारत में जो प्रेजेंट में जो सरकार है वो बिल्कुल ना हो, इसलिए वो ध्रुव राठी की वीडियो ज़्यादा प्रमोट करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपने एक सबसे बड़ी गलती ये की कि जिस थाली में आप खा रहे थे उसी में ही आपने छेद कर दिया, क्योंकि आप भी एक यूट्यूबर ही है, ठीक है। तो यूट्यूबर होकर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आकर और यूट्यूब को गाली देना, जो फैंस हैं वो नाराज तो जरूर होंगे, उनको ये लगेगा कि यार ये आदमी जो है वो दोगला आदमी, दो तरह की बातें करता है, ठीक है। अब आप समझो कि उनकी इतनी गलतियों की वजह से जो उनका चैनल है वो लगभग डेड हो गया, है ना। आज के टाइम पे उनके सब्सक्राइबर्स के कंपेयर में उनके व्यूज हम कह सकते हैं 1% भी नहीं है उनकी। आप कोई सी भी वीडियो उठा के देख। फिर दूसरी बात है, कुछ ऐसी बातें बोलना जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, और उसके ऊपर आप बहस कर रहे हो, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। लोगों को लगेगा यार एक तो हम इनकी वीडियोज देख रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, उस वीडियोस को देख के हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, और हमें जो नॉलेज मिल रही है वो बिल्कुल गलत मिल रही है, उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कहीं कोई वो बिल्कुल सही नॉलेज देने वाला है नहीं। तो लोग आपकी वीडियोज पे जाएंगे ही क्यों ही जाएंगे। इसलिए ऐसा हुआ कि चैनल उनका हो गया लगभग डेड। अब वो देखते हैं क्या करते हैं भविष्य में, अपने चैनल को ग्रो करते हैं नहीं करते, वो एक अलग मैटर है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? सर्वप्रथम, जब तक किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो, नहीं बोलना। देखो, हमारा ये चैनल है, कई ऐसी टॉपिक्स होते हैं जो काफी वायरल होते हैं, लेकिन हमारी वीडियो लास्ट में आती है या थोड़ा लेट आती है। रीजन ये, जब तक सही जानकारी नहीं मिले, कहीं सुनी बातें नहीं, सही जानकारी ना मिले, तब तक आपको कोई भी नॉलेज देना व्यर्थ है और वो गलत है। वो हमारे लिए भी गलत है और हमारे व्यूवर्स के लिए भी गलत है। तो जो लोग यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हैं, वो भी ये बात सुन लें। और हर एक क्षेत्र में ये बात काम करती है। कैसे कि जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, उसके बारे में टिप्पणी देने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। तो पूरी नॉलेज लेके फिर ही आप अपने ज्ञान को शेयर करें, है ना, फिर आप अपनी बातों को लोगों को बताएं, पहली बात। दूसरी गलती, पॉलिटिक्स ऐसी होती है, राजनीति जो होती है ना, वो किसी को नहीं बख्शती। यकीन मानिए, किसी को नहीं बख्शती। राजनीति के कारण महाभारत हो गया, राजनीति के कारण बड़े बड़े युद्ध हो गए, लोगों के महल तबाह हो गए। तो राजनीति, मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति में घुसना ही नहीं है या बोलना ही नहीं है, चुप हो जाओ, बोलना है, लेकिन जब तक आपको राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त ना हो, नहीं बोलना है। जब तक राजनीति में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष जो आपको अच्छा लगता है, एक पक्ष जो आपको बुरा लगता है। जब तक आप दोनों पक्षों को समान तराजू में ना तोल लो, तब तक बयान नहीं देना। और बयान भड़काऊ नहीं देना। बयान लोगों को एक तरीके से मार्गदर्शन वाला होना चाहिए कि हाँ, आप जो ये कर रहे हैं ये सही है या गलत है, ये मेरा ओपिनियन, अपना ओपिनियंस देना है, ना कि लोगों पे थोपना है अपनी बातें। एक दूसरी गलती उन्होंने ये की। तीसरी गलती उन्होंने क्या की, जो उनको देख रहे थे, जिन्होंने उनको एक इतना बड़ा पायदान दिया जहाँ पे वो एक अपना नाम कर सके, जो एक बहुत बड़े लेवल पे गए, जो उनके फैंस थे। यकीन मानिए, फैंस की वजह से ही स्टार होते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, कोई भी हो। जो उनके व्यूवर्स हैं, जो उनके फैन हैं, उनकी वजह से वो लोग हैं। तो वो गुस्से में आके उनको भी गलत बोल सके, है ना। जैसे कि एक वीडियो में बयान आता है कि मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है और मैं अपना हिसाब ऐसे देख सकता हूँ, बहुत सारी बातें बोलती है, आप जाके उनकी वीडियो देख लेना। तो उस कारण क्या हुआ कि फैंस को बुरा लगा कि भाई, एक आदमी को जो कुछ नहीं था, जिसे हमने इतने बड़े लेवल पे हम लेके गए हैं, है ना, और इतना हमने उसको शोहरत दी, नाम दिया, पैसा दिया, वो आदमी आज हम लोगों को ही बुरा भला बोल रहा है। यदि आपको कोई बात बुरी लगती भी थी किसी फैंस की, तो आपको उनको सही गाइड करना था, ना कि उनको मिसगाइड करना था। ये गलती हुई।
अब हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कोई हमारे साथ काम कर रहा है ऑफिस के अंदर, या कोई ऐसा है जो हमारे साथ बिजनेस करना चाह रहा है, या कोई हमारा एम्प्लॉय है जो हमारा वर्क करता है, क्योंकि जो हेड जो होता है कंपनी का वो तो काम करता ही करता है, लेकिन जो उसके वर्कर हैं वो भी बहुत काम करते हैं। ठीक है, तो वर्कर्स और जो हेड है, जो बॉस है, वो जब साथ मिलकर काम करेंगे तो ही कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। यदि आप किसी कंपनी के ओनर हैं, एक शॉप पे भी बैठते हैं और उस शॉप के अंदर आपने एक लड़का रखा हुआ है काम करने के लिए, मिसबिहेव मत करो। उससे कोई गलती हो रही है उसको समझाओ, अलग अलग तरीकों से समझाओ। हाँ, कुछ बड़ी गलती हो जाती है जो कि कानूनन गलत है, तो आप कानून का सहारा लेके बात कर सकते हो, ना कि मिसबिहेव करके उसे अपशब्द बोल के। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें करोगे, देखो हमें उस A2 मोटिवेशन चैनल से बहुत ज्यादा सीख मिलती है। सीखने वाले सीख जाते हैं। कहते हैं कि सीखने वाला जो होता है ना, वो उसको गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती, वो गुरु की प्रतिमा लगा के और अभ्यास करके भी सीख सकता है। सीखने वाला होना चाहिए, सीखने की लगन होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझना होगा कि लाइफ के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव। ठीक है, और लाइफ में परिवर्तन आता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ परिवर्तन आप में भी आना चाहिए। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो आपको स्थिरता भी चाहिए। तो ये दोनों चीजें कब आएंगी? जब आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, जब आप अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से जुड़े रहेंगे, जब तक आप गीता और उपनिषदों का सहारा लेके रखेंगे। जब तक गीता और उपनिषद आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे, यकीन मानिए आप जैसे ही जिंदगी के उतार चढ़ाव आएंगे उनके साथ ही आप कभी उतरेंगे, कभी चढ़ेंगे, कभी परेशान होंगे, कभी खुश होंगे, और सुख और दुख के चक्रव्यूह में फंस के रह जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको समझाने के लिए था कि कैसे एक आदमी ने सब कुछ हासिल किया, सारी शोहरत हासिल की, पैसा हासिल किया, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आज वो स्ट्रगल कर रहा है दोबारा से। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।